गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ माय स्टूडेंट। पिछले क्लास में हमने बताया था वॉइस ग्रुप का क्या होती है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, और एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में हमने डिटेल में चर्चा की थी। अब हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के एक बेसिक रूल्स। इसे एक बेसिक रूल क्यों कहा जाता है? ये आप जो 12 टेंस होता है, जो प्रेजेंट टेंस में चार वर्ड होते हैं, पास्ट टेंस के 4 वर्ड होते हैं और फ्यूचर टेंस के भी 4 वर्ड होते हैं, कुल मिलाकर 12 होते हैं। तो 12 में केवल 8 का ही एक्टिव से पैसिव बनता है। तो 8 का बनता है, वही है आपका एक बेसिक रूल्स। अतः अब हम सबसे पहले चलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपने जब टेंस पढ़ा होगा तो एक्टिव वॉइस के बारे में पूरा पढ़ा ही होगा। तो हम इसमें केवल अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस की ही चर्चा करेंगे। इंट्रोगेटिव की चर्चा हम बाद में करेंगे। तो इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट होता है, इसके बाद वर्ब होती है। इस प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब या के पास प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब या तो गिवन होती है या तो वीफाइड होती है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है। और इसके पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, पैसिव वॉइस मींस इसके पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट होता है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब में इसमें होता है इन आ रहा है में से कोई एक होगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, इसके बाद बाय होगा और फिर आपका सब्जेक्ट होगा। जैसे शी सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग। आप स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस का देख लीजिए, यही है। सबसे पहले सब्जेक्ट है, इसके बाद भी वन या भी फाइव है, यहाँ पे भी फाइव है, ए स्वीट सॉन्ग आपका ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर मिला आपका। जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो पैसिव वॉइस में चेंज करने का क्या फार्मूला होता है? एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सबसे पहले हम पकड़ते हैं। तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या है? ए स्वीट सॉन्ग। एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाते हैं। तो ए स्वीट सॉन्ग को हमने क्या बना दिया? ए स्वीट सॉन्ग वो हमने क्या बना लिया? इसका सब्जेक्ट। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। इसकी हेल्पिंग वर्ब मैंने बताया ये ज्यादा में से कोई होती है, एक होगी। तो एक आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी इस सब्जेक्ट के अनुसार होगी। तो सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है, ए स्वीट सॉन्ग, इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? इज होगी। इसके बाद भी3 का प्रयोग होगा। तो सिंग आपकी वर्ब है, तो सिंग का थर्ड फॉर्म होता है सिंग सम, इसका सम हो गया बाई। तो इस प्रकार से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाते हैं, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, इसके बाद बाई, फिर हम सब्जेक्ट। तो ए तो हो गया आपका जो है अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। इसके बाद हम चलते हैं अब नेगेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर ऑफ, इसमें सबसे पहले होता है आपका सब्जेक्ट, इसके बाद डू या डज, इसके बाद प्लस नाम, इसके प्लस आपका होता है आर्ट।
सबसे पहले होता है आपका ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एंड में से कोई एक होगा, इसके बाद प्लस नॉट प्लस V3 के बाद प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है, नॉट के बाद फिर प्लस वर्ब V1 रहेगी प्लस एग्जाम्पल। जैसे सी डज नॉट sing a sweet song। अब इसको जब पैसिव वॉइस में बदलेंगे, एक्टिव वॉइस आपका, इसको जब पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो क्या होगा? ए स्वीट सॉन्ग आपका सबसे पहले होगा ए स्वीट सॉन्ग, स्वीट सॉन्ग। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आपकी होगी इज लगेगी कि अभी सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर। ए स्वीट सॉन्ग इज, इसके बाद आपका नाम लगेगा, वर्ब की थर्ड पार्ट संग होगी बाय हर। इस प्रकार से आपका हो गया पैसिव। इस प्रकार से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदल देंगे। ध्यान दीजिएगा, आपका जो क्या है एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन गया। इसके बाद मैंने हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया, इसके बाद नॉट, फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया, इसके बाद बाई सब्जेक्ट। तो इस प्रकार से आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव का स्ट्रक्चर रहा। अब हम आगे चलते हैं और आगे चलते हैं। अब दूसरा टेंस आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इसके एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर पहले अफर्मेटिव का देखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले आपका सब्जेक्ट होता है, इसके बाद इज आर एंड, इसके बाद V4 का प्रयोग किया जाता है, मीन्स वर्ब प्लस आईएनजी। इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट होता है। स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस, स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को रखते हैं, इसके बाद प्लस हेल्पिंग वर्ब जो आपकी यही रहती है,
फिर इसके बाद बीइंग का प्रयोग करते हैं, प्लस बीइंग। फिर मेन वर्ड जो है अपने थर्ड फॉर्म में होती है, इसके बाद आपका प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देते हैं, जस्ट C is singing a sweet song. एक एक्टिव वॉइस है। जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या होगा, ये जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा, तो हो जाएगा ए स्वीट सॉन्ग। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब पे आएंगे, चूंकि ये आपका सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे क्या होगा, इसके बाद फिर इसके पैसिव वॉइस में हम जैसा स्ट्रक्चर में हमने लिखा है बीइंग का प्रयोग करते हैं। इसके बाद फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, तो सम बाय। तो फिर दोबारा देख लीजिए, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना लेते हैं, तो ए स्वीट सॉन्ग होगा। इसके बाद इज इसलिए होगा क्योंकि ये आपका ए स्वीट सॉन्ग सिंगुलर है, इसलिए इज का प्रयोग करेंगे। इसके बाद स्ट्रक्चर के अनुसार बीइंग का प्रयोग होगा। इसके बाद वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में होगी, तो सिंग मूल वर्ब है, तो इसका थर्ड फॉर्म होगा सम बाय हर। इस प्रकार से आपका ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब आगे चलते हैं और नेगेटिव भी आप देख लीजिए। नेगेटिव सेंटेंस, स्ट्रक्चर और एक्टिव वॉइस। इसके एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सबसे पहले होता है इसका सब्जेक्ट, इसके बाद इज आ रहा है, इसके बाद हम नेगेटिव में नॉट का प्रयोग करते हैं, प्लस नॉट। इसके बाद भी फोर का प्रयोग करते हैं। भी फोर का मतलब हो गया कि वर्ड में आईएनजी जुटा होगा। इसके बाद फिर आप अब पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर आप पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो सबसे पहले इसका होता है ऑब्जेक्ट प्लस फिर हेल्पिंग वर्ब इज आ रहा है, नहीं से कोई एक होगी। इसके बाद फिर क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो प्लस नॉट हो जाएगा। इसके बाद प्लस बीइंग का प्रयोग करेंगे, इसके बाद फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का होगा। इसके बाद प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। जैसे उसी सेंटेंस को हम ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए,
एग्जाम्पल के लिए देखिए, शी इज नॉट singing a song. Singing a song. Should song. A should song. ये एक्टिव वॉइस आपका है सर, एक्टिव वॉइस का है। अब हम जब इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, तो जो ये आपका ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा। तो क्या होगा, इसके बाद वर्ब सिंगुलर है, तो वर्ब क्या होगी, वाक्य नेगेटिव है तो नॉट का प्रयोग करेंगे, इज नॉट। इसके बाद कंटिन्यूअस है तो आपका यहाँ पे देखिए बीइंग का प्रयोग करेंगे, बीइंग। इसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, आपका संग है, बाय हर, आपका ये हो गया। तो इस प्रकार से प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का ये आपका स्ट्रक्चर है। अब हम आगे जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे।